हेलो। लटका क्या? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, चलिए। मैं अटक गया हूँ। हिला क्या? हेलो, हाँ हिला। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट जो है पाराबोला। पाराबोला हाइपरबोला यहाँ से अलग पार्ट एक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सर्कल तक ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। सर्कल में बस हमारे क्या बोलते हैं, बेसिक नंबर सब था, उसमें हमारा हो जा रहा था। सर्कल का इक्वेशन देख रहे थे और डाल दे रहे थे। पारा पाराबोला हाइपरबोला समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको पहले से समझने पड़ेंगे। और पाराबोला समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिफाइन लिखा देता हूँ, फिर उस डिफाइन के हिसाब से मैं आपको टर्म समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। लिखिए पाराबोला, हेडिंग दीजिए। एक 11 2020। हेडिंग दे दीजिए पाराबोला। चलिए, अब देखिए ध्यान से पाराबोला के बारे में। पाराबोला का डिफाइन पहले पहले डिफाइन लिखा देता हूँ मैं, फिर आपको समझा दूंगा। अच्छा, लोकस आपके में नहीं है तो आप समझ जाइएगा कलेक्शन, ठीक है ना। ए पाराबोला इज द लोकस। लोकस एक मैथमेटिक्स टर्म है, आपके में नहीं है लोकस वगैरह, तो आप समझ जाइए, बस खाली पॉइंट कलेक्शन समझ लीजिए। लोकस लिखा हुआ एल, LOCUS, locus of a point which moves in a plane, moves in a plane such that its distance from a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट में कुछ मत लिखिए, मैं समझाने के बाद लिखाऊंगा। फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन is always is always equal to its distance from a fixed straight line, स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट कुछ मत लिखिए, बताऊंगा मैं। इन द सेम प्लेन, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, मैं फिर आपको समझाता हूँ पैराबोला के बारे में। देखिए ध्यान से देखिए, सबको पूरा कंसंट्रेट होकर सुनिए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये आपको सारा टर्म्स दिमाग में सेट होना चाहिए। और अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ गया कि क्या डिफाइन के हिसाब से टर्म्स का मतलब है, तो आप आराम से इसका सारा इक्वेशन खुद बना के लिख पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। दो ऑप्शन है, इधर आपको रटना है, इधर नहीं रटना। तो parabola क्या है? Parabola is the locus of a point which moves in a collection such that its distance from a fixed point in a plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है, और प्लेन में हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। हमारे पास प्लेन में एक फिक्स्ड लाइन है। इस फिक्स लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ जेड, जेड डैश। पहले देख लीजिए फिर बनाइएगा, अभी मत बनाइए, पहले देख लीजिए जेड, जेड डैश। तो डिफाइन क्या कहता है कि पाराबोला क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लोकस मतलब मैं आपको कलेक्शन बोल दे रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन ए प्लेन, जो कि प्लेन में मूव कर रहे हैं, और इनका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से लेके और फिक्स्ड प्लेन में हमेशा सेम आ रहा है पैराबोला के लिए। मान लीजिए ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज एस। एस क्या है? फिक्स्ड पॉइंट।
और देखिए सपोज सपोज ये P1 पॉइंट में लेता हूँ, सपोज ये P1 पॉइंट लेता हूँ, फिर P2 पॉइंट लेता हूँ, फिर P3 पॉइंट लेता हूँ, फिर P4 पॉइंट लेता हूँ, P5 पॉइंट लेता हूँ। देखिए डिफाइन क्या कहता है कि इस फिक्स्ड ये जो पॉइंट है P1 पॉइंट का जो है डिस्टेंस जो है सॉरी इस फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट से और लाइन से हमेशा इक्वल आएगा। मतलब मैं अगर आपका लिख दूं कि ZP1 इज इक्वल्स टू P1S। अगर दिख नहीं रहा है तो हम लोग का डायग्राम बनाने में गलती है। ये होना चाहिए पैराबोला के लिए। मेरे बात समझ रहे हैं ना? पैराबोला क्या बोला कि आप कोई सा भी पॉइंट लो, अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से हेलो हेलो यस सर। कोई कुछ थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि नहीं? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पॉइंट पी पॉइंट का लाइन से जो फिक्स्ड लाइन है उसका यार चल ना पेन हट। टेंशन लगता है कभी कभी जब पेन चलता नहीं है। अच्छा, हैंग हो गया। चलिए उसको आने में थोड़ा समय लग जाएगा, पगला पेन है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? एस आपका फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस एस से लेके जो भी होगा, और ये पॉइंट का मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पे जो भी आ रहा है डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। P3 पॉइंट का डिस्टेंस एस से लेके इस स्ट्रेट लाइन तक का हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये पॉइंट का एस पॉइंट से लेके ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। P5 का लेके ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है? ये पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं Z1, Z2, Z3, Z4, जैसे भी आपका सुविधा हो ऐसे आप नाम दे सकते हैं। मेरा बात समझिए, पैराबोला क्या है? अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको इस तरह का एक शेप दिखेगा। मैं अच्छा से बना नहीं पा रहा हूँ। पैराबोला समझ लीजिए आप, इस तरह का एक पैराबोला होता है। सी सी उल्टा सी, यू और एन, ये चार पैराबोला होते हैं। बात समझ में आया आपको? पैराबोला क्या है डिफाइन के हिसाब से? किसी बच्चे को डाउट? ये पैराबोला अगर आपको कोई बोलेगा समझाने के लिए तो आप समझा पाएंगे कि नहीं? हम्म। हाँ, जेड पर फिक्स्ड लाइन है। ये जो लाइन लिखा हूँ जेड जेड, ये फिक्स्ड लाइन है। और P1 P2 P3 P4 P5 P100 P1000 जितना भी पॉइंट्स है तो सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस सेम है। ठीक है? तो ये पैराबोला था। तो अब इसमें कुछ कुछ हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा है? पैराबोला मतलब? नहीं, नहीं कह सकते भाई। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। ये हमारा कोन होता है। ठीक है? ये कोन है। कोन को अगर बेस के साथ पैरेलल होकर काटोगे, ठीक है, तो कोन का जो ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं सर्कल। सही है? समझ रहे हो? हाँ। अब ये कोन था। कोन को अगर क्या किए, एक एंगल में ऐसे टेढ़ा रख के काटे, टेढ़ा रख के ऐसे काट दिए, यहाँ से लेके ऐसा करके काटे, टेढ़ा करके काटे। ठीक है ना? तो उस समय जो तुमको कोन में शेप दिखेगा वो दिखेगा शेप पैराबोला का। मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें, 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है, पर समझा सकता हूँ मैं। कोन को अगर तुम ऐसे काटोगे जो शेप दिखेगा वो पैराबोला का शेप होता है। पैराबोला इस तरह से हो सकता है, ये एक पैराबोला, ये एक पैराबोला, ये एक पैराबोला और ये एक पैराबोला। चार पैराबोला होते हैं। चारों पैराबोला को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सारे टर्म समझते हैं। देखिए ये जो प्लेन में फिक्स्ड लाइन होता है बच्चों, सब पे लिखे साथ में, जो प्लेन में आपका फिक्स्ड लाइन होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। आप बोलेंगे तो मैं लिखा सकता हूँ डिफाइन, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? समझ रहे हैं ना बात? हेलो? चलिए
फिक्स्ड पॉइंट को हमारा नाम होता है, फिक्स्ड पॉइंट का नाम होता है फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एस पी वन बाई पी वन जेड को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। इनका रेशियो, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस का जो रेशियो, उसे हम क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी। स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। पाराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितना होगा? पाराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का वैल्यू, वेरी गुड, पाराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। पाराबोला के लिए 1 है, दूसरा के लिए अलग हो, उसमें है। ठीक है। ये हो गया एसेंट्रिसिटी। लिखते चलो, हाँ। फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट फोकस। मैं उसका खाली टर्म्स बोलूंगा यहाँ से। एसेंट्रिसिटी इतना क्या है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। एसेंट्रिसिटी मतलब इनका रेशियो, डायरेक्ट्रिक्स मतलब वो फिक्स्ड लाइन, फोकस पता चल गया आपको। एक्सिस देखिए, उसके बाद एक्सिस होता है। एक्सिस ऑफ पाराबोला, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ पाराबोला? एक्सिस ऑफ पाराबोला का डिफाइन है स्ट्रेट लाइन। मैं आपको इसका इजी वाला बता दूंगा कि एक्सिस कैसे याद रख सकते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। तो एक्सिस क्या है? आइदर एक्स एक्सिस होता है, नहीं तो वाई एक्सिस होता है। तो पाराबोला का फोकस से पास होगा, पाराबोला का फोकस से पास होगा और डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए कौन सा एक्सिस है? इस पाराबोला के लिए मैं अगर आपको पूछूं एक्सिस कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? हेलो। इस पाराबोला के लिए, पर्टिकुलर पाराबोला के लिए एक्सिस क्या है? हेलो। भाई एक्स एक्सिस है ना। ये कौन सा एक्सिस था? इस पाराबोला के लिए एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रहा? फोकस से, और एक परपेंडिकुलर किसके साथ? डायरेक्ट्रिक्स के साथ। उसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the conic section and the axis are called vertices of conic section। और लास्ट डिफाइन लिख लीजिए, लेटर सेक्टम एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको सारा एक साथ एक अच्छा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। लेटर सेक्टम, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ तक लिख लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। याद रखिएगा इतना चीज कि डिफाइन में वापस आ जाइए। फिक्स पॉइंट की जगह पे लिख दीजिए, ब्रैकेट में जो छोड़े थे उसमें लिख दीजिए डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फिक्स पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस और स्ट्रेट लाइन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लिख लीजिए इतना। बोलिए आकाश। फोकस है। हाँ हाँ, तभी, हाँ तभी तभी डिफाइन के हिसाब से सेटिस्फाई करेगा। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में नहीं बनेगा तो हम रेशियो कैसे निकाल पाएंगे? हम्म। उसके बाद इसका इक्वेशन का डेरिवेशन वो बाद में करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बाद में करेंगे हम, इक्वेशन का डेरिवेशन। हाँ बस एक मिनट दिखा रहा हूँ आकाश। उससे पहले मैं खाली बता रहा हूँ इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे हम। यहाँ पे डाल देंगे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ से डाल देंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
अब पॉइंट फ्रॉम लाइन पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाता है कोनिक सेक्शन का। वो बाद में समझाऊंगा, वो अभी समझाना नहीं है, वो मैं समझाता हूँ आपको बाद में, लेकिन उससे पहले चारों टाइप का पैराबोला सब सिखा रहा हूँ। हो गया? ठीक, चलिए अब आते हैं हम पूरा प्रॉपर पैराबोला के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला, उसके बाद हम कोई सा पैराबोला पे जाएंगे। अब स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब क्या होता है कि उसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का, वो किस पे है? वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। अभी सारा पारा अब स्टैंडर्ड पैराबोला सीख रहे हैं, ठीक है? हेलो। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं, हमारे पास चार पैराबोला है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ बनाइए, वाह, क्योंकि हम उसके नीचे डाटा लिखेंगे, उसके नीचे डाटा लिखेंगे। अगर आपका ऐसे कॉपी में ऐसे चौड़ा में जगह नहीं हो रहा ना, तो उसको एक नया पेज लाइए और नया पेज में कॉपी लंबा कर दीजिए। लंबा मतलब समझ रहे हैं ना? जब वर्टिकल लिख रहे हैं कॉपी को, उसको हॉरिजॉन्टल करके ऊपर पेज में, ऊपर पूरा में ये बनाइए, चार ठो ग्राफ बनाइए। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो। बस बस बस। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा जगह छोड़िएगा, उसके बाद चार ग्राफ बनाना है आपको। तो चार ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि चार टाइप का पैराबोला हमारे पास। एक पैराबोला, ये बन गया हमारा दूसरा। इसमें ना बड़ा मुश्किल लगता है करना अपना। चॉक डस्टर मस्त है, फटाफट फटाफट मार देंगे। देख रहे हैं? ये तीन हुआ और एक चौथा। चलिए। हम्म, तो चार पैराबोला हमें मिल गया। अब देखिए चारों प्रकार के पैराबोला कैसे होते हैं। हम स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब जो उसका वर्टेक्स है कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो ये होता है हमारा राइट पैराबोला। अब बना लीजिए अच्छे से। ये होता है हमारा राइट पैराबोला। ये होता है लेफ्ट पैराबोला। फिर आता है अपवर्ड पैराबोला। और नेक्स्ट होता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है? ठीक से नहीं बन रहा है तो एक मिनट रुको। हाँ, बना। देख देख बदला। हेलो। बना रहे हैं ना ऐसे? ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए राइट, ये लेफ्ट, ये अपवर्ड, ये हो गया आपका डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। चलिए मैं सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखिए यहाँ से जानेगा, ये x इधर है ना, x मतलब x तरफ खुल रहा है, ये नेगेटिव x तरफ खुल रहा है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। ये किस तरफ खुल रहा है? इसका मुंह पैराबोला का किस तरफ खुला है? प्लस वाई में या माइनस वाई में? हेलो। प्लस वाई, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये ला देख के आपको समझना है। तो ये ला क्या होगा, उसी तरह क्या होगा बोलो, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा?
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y नेगेटिव में खुला। तो पाराबोला तो अकेले नहीं बनता, पाराबोला बनने के लिए क्या चाहिए हमें, हमको पता था पाराबोला अगर हमें बनाना है तो भाई हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और फोकस चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सबका डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, उसके पीछे। तो यहाँ पे हमको एक डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, कौन बोल पाएगा, इस पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगा, राइट में। बढ़िया, ये इसका पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा। अपवर्ड पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगा, -y में। और डाउनवर्ड पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगा, अपवर्ड मतलब +y में। तो आपको ये बात चीज मेरा ये क्लियर समझ में आ गया ना कि हम एक मिनट इसको ऊपर करता हूँ ये। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया तो कि इक्वेशन अब कैसे कैसा बन रहा है। हेलो, हेलो। चलिए, जो ग्रीन में बना है वो डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ। अब चलिए एक्सिस का नाम दे देते हैं भाई। ये था एक्स डैश, ये था एक्स, ये था एक्स डैश, ये था एक्स। जो काम का वही लिख रहा हूँ मैं। ये था वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश। ऐसा समझिए कि ये सब आपको रटना ना पड़े, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे लोग रट रट के रखे रहते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं। राइट पाराबोला का फोकस किस तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स में कि नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स। चलिए यहाँ पे इसका फोकस होगा, ये पॉइंट होगा एस। इसका फोकस इस तरफ होगा ना, एस। इसका फोकस यहाँ पे होगा पॉजिटिव में, इसका फोकस नीचे होगा एस में। चलिए ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें ये सारे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, लिखते चलिए नीचे अगर आपको जगह है। मैं बोला था इसी हिसाब से बनाइएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, पहला पॉइंट। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फिर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। फिर नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वेक्टर सेक्टम। लास्ट, इतना 5 ही पॉइंट लिखिए, छठवां का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब सारे के वर्टेक्स कहाँ पे है, हेलो भाई, सारे के वर्टेक्स ये हैं, सारे के वर्टेक्स। बस बस, सारे के वर्टेक्स ओरिजिन पे है, 0 0। ये पॉइंट भी हमारा है 0 0। अब यहाँ से सेम डायग्राम में भी चेंज करते चलिए। अरे गर्ल्स लोग, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, गर्ल्स पूरा एकदम चुपचाप है, 2 3 क्लास है। हेलो, 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 कोई है कि नहीं, ज्योति है, शिल्पा भी है, शिल्पा भी है, और कोई नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है। तो सारे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सारे का कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स में क्या होगा, 0 0। इसका भी कितना होगा, 0 0। इसका भी कितना होगा, 0 0। इसका भी कितना होगा, 0 0। चलिए बढ़िया, लिख लीजिए। अब इक्वेशन से ही आपको फोकस मिल जाता है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लिखा है, वाह। तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a0। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, हेलो, फोकस यहाँ पे a है, तो ये होगा a0। यहाँ पे क्या होगा फोकस, -a, 0। इसमें फोकस क्या होगा, इसमें फोकस क्या होगा, वेरी गुड, 0 है। तो इसमें फोकस क्या होगा, 0 - a। चलिए लिख देते हैं। पहला का फोकस आपको मिल गया a, 0। फिर नेक्स्ट का फोकस मिल गया -a, 0। फिर नेक्स्ट का फोकस मिल गया 0, a। नेक्स्ट का फोकस मिल गया 0, -a। अच्छा,
यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। 0 से लेके S तक का या ओरिजिन, O से लेके S तक का डिस्टेंस कितना है भाई? O से लेके S तक का डिस्टेंस कितना है? A है। बढ़िया, A। तो O से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना होगा? कौन बोल पाएगा? हाँ, डिस्टेंस तो A ही होगा, ठीक है ना? तो ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा? कौन बोल पाएगा? ये पॉइंट कितना है? दिमाग लगाओ, बताओ, ये पॉइंट कितना है? वेरी गुड, माइनस है 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये पॉइंट को आपको इक्वेशन बनाना है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप? x इक्वल्स टू माइनस है, हाँ या ना? ठीक बोलो, गलत बोलो? हेलो। चलिए, ये इसका लेफ्ट वाला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? कौन बोलेगा? लेफ्ट पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सेकंड का भाई, हाँ अविनाश। खाली ये x इक्वल्स टू a। इसका इक्वेशन क्या? इसका इक्वेशन बोलो अविनाश, इसका इक्वेशन जल्दी बोलो। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? वेरी गुड, y इक्वल्स टू माइनस। और इस तरह डाउनवर्ड का 5। समझ में आया ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिख दिए? तो आपको यहाँ पर रटना नहीं है, कोई सा चीज रटना नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो। ये पूरा क्लियर समझ में आया? हेलो। हेलो। चलिए, तो फटाफट हम सबका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं। राइट पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल्स टू माइनस ए। अगर अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो ये टेबल रट ले, तो भी हो जाएगा, अगर किसी को डाउट हो रहा है समझने में। लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। x इक्वल्स टू ए, इसके लिए इक्वेशन होगा x, y इक्वल्स टू माइनस ए, इसके लिए होगा y इक्वल्स टू ए। सब हो गया, बचा क्या? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस में बताया था ना, सिंपल भाषा, एक्सिस मतलब देखना किस तरफ मुंह उसका खुल रहा है, पैराबोला का किस एक्सिस पे खुल रहा है। इसके लिए एक्सिस किस तरफ खुल रहा है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? सारा x। इसके लिए क्या होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस? बोलो। सेकंड लेफ्ट वाला के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? भाइयों, लेफ्ट के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? इतने बच्चे हैं यार, 16-17 बच्चे, कोई नहीं बोल पा रहा है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा लेफ्ट के लिए? y इक्वल टू 0। अपवर्ड के, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, तनुज। तनुज, अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या होगा बताओ तो? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तनुज। हाँ। हाँ, x इक्वल टू 0। और डाउनवर्ड के लिए क्या होगा? सेम, x इक्वल टू 0। बढ़िया। अब आया लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। याद रखिएगा, लेटेस्ट सेक्टम मतलब क्या? वो पॉइंट जो फोकस से पास होता है, वो पॉइंट जो फोकस से पास करता है और दोनों एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका कैलकुलेशन हमें जरूरत नहीं है, कुछ डेरिवेशन जरूरत नहीं है, खाली याद रखिएगा हर पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम सेम होता है। दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए। 4a 4a 4a, सारा का लेटेस्ट सेक्टम सेम आएगा। कितना होगा? 4a, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो। ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लिख लीजिए इला पहला। ये पूरा समझ में आया ना? कौन सा कैसे, ये जो टेबल हम लिखे हैं ये पूरा क्लियर है कि नहीं? अगर किसी को टेबल क्लियर नहीं है तो बताइए बताइए। मैं क्लियर हुआ तो? चलिए, और एक लास्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लेते हैं, आपको समझा दे रहा हूँ, काम नहीं आता है, वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका लास्ट और एक पॉइंट है, सब में लिख लीजिए।
फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। फोकल डिस्टेंस नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हाँ? नहीं तो भाग जाएगा। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ भाग गया, भाग गया। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई। तो मैं पहले समझा देता हूँ फोकल डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है। बोल, फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सा भी एक पॉइंट है पी, पी ऑफ एक्स वाई। इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, बात समझ रहे हैं? कोई सा भी पॉइंट का डिस्टेंस उस पैराबोला का, पैराबोला के ऊपर कोई सा भी पॉइंट है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स वाई, उसका डिस्टेंस अगर आप फोकस से निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो पुट कर पाएंगे आप लोग। हेलो, हेलो। ये पॉइंट फोकस और पी पॉइंट में डिस्टेंस वाला पुट कीजिए रफ में और बताइए तो कितना आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, कोई सा भी डिस्टेंस, कोई सा भी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस वाला पुट कर दो खाली। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लिए क्या? जब निकाल लेंगे तो इधर आएगा a प्लस एक्स, पॉजिटिव है तो प्लस एक्स, नेगेटिव है तो a माइनस एक्स आएगा। उस तरह ये आएगा पॉजिटिव y, ये आ जाएगा नेगेटिव y। आप निकाल के आराम से चेक कर लीजिएगा, डिस्टेंस वाला पुट कर लीजिएगा, ठीक है? ये टेबल लिख लीजिए और अच्छा से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। हो गया, लिख लिए? चलिए, अब इसका यूज कहाँ पे देखते हैं। अब आप अपना टेबल देख लीजिएगा और याद है तो बहुत ज्यादा बात है। जैसे बोला फाइंड, ये सारा मतलब ये छह पॉइंट निकालने के लिए बोला, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फाइंड ये सब, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंस। आखिरी वाला छोड़ गया, हाँ? ये ला पॉइंट नहीं, बाकी ऊपर का पांचों। हेलो, सुन रहे हैं ना? सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूँ मैं। चलिए, इक्वेशन आपका क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है भाई? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कौन सा पैराबोला है? राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? राइट पैराबोला, बढ़िया। तो इक्वेट कीजिए 4a के साथ और a का वैल्यू निकाल लीजिए। 4a इक्वल्स टू 8, तो a का वैल्यू कितना निकल गया? 2। ठीक है?
अब फटाफट लिखते चलिए क्या है भाई, वर्टेक्स। वर्टेक्स तो ये स्टैंडर्ड है तो कितना होगा, 0 0 होगा। सेकंड होगा फोकस, फोकस क्या अपना राइट पैराबोला के लिए ए जीरो, ए जीरो मतलब फोकस कितना, 2 0, बढ़िया। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, x इक्वल्स टू माइनस है मतलब x इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट है क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होगा, ये तो चेंज होगा नहीं, y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है क्या, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये तो सबके लिए सेम है, क्या भाई 4a, मतलब 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8। बात समझ में आ गया। हेलो, तो ये तो इजी है लग रहा है ना, ये इजी है, मतलब ये सब आएगा नहीं, ठीक है ना। जो इजी होता है वो तो आता है नहीं, ये तो बस ऐसे टाइम पास के लिए था। इसी को देख के हम आगे करेंगे, ठीक है ना, आगे करेंगे मतलब इसी को बेसिस रख के। अच्छा मैं 4 ठो खाली भेज दिया हूँ, हाँ, उसमें से 1 ठो कर ही दिया हूँ और 3 ठो भेज दिया हूँ, कर लीजिएगा आप लोगों को टाइम मिलेगा तो। और नेक्स्ट मंडे तो है, कल ही हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होना मतलब क्या बताओ तो, कोई एकदम बताओ, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं उसका मतलब क्या। बस 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 उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं होगा। यहाँ पे हम जो भी पैराबोला पढ़े ना, हम जो भी पैराबोला पढ़े पढ़े वो क्या था, वो सारा पैराबोला ऐसे ओरिजिन से ही पास हो रहा था। अब हम जो कल पढ़ेंगे पैराबोला वो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है। तो हम क्या सीखेंगे कि हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, हम इसको एक वर्चुअल ओरिजिन बनाएंगे। हम सोचेंगे कि इसको हम शिफ्ट कर ले यहाँ पे, तब कल सीखेंगे। और वही वाला आता है, ये सब जो आज जो सीखे ये आपका बेसिक में गया, बस पैराबोला का जो बेसिक था।